पहले नंबर पे होता है क्या, ओपन इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं OI एंड ओपन इंटरेस्ट का फुल फॉर्म है। दूसरे नंबर पे है CIO, जिसका फुल फॉर्म होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये है मेरा OI, जिसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ये है हमारा चेंज इन OI। तो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 23,000, ये है हमारा 23,000। मैं चाह रहा हूँ कि 23,000 पे मैं कॉल सेल करना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों हम कंप्लीट ऑप्शन चेन एनालिसिस की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। यदि आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो जरूर ऑप्शन चेन के बारे में सुना होगा, क्योंकि ऑप्शन चेन के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कितने सेलर हैं और किस स्ट्राइक प्राइस पे कितने बायर हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग भी ट्रेड लेके प्रॉफिट बना लेते हैं। कभी भी आप चाहे माने या ना माने, जो ट्रेंड को फॉलो करता है और जो ऑपरेटर को फॉलो करता है वही पैसा लॉन्ग टर्म में बनाता है। बाकी जो ट्रेंड के अगेंस्ट और ऑपरेटर के अगेंस्ट जाता है वो सिर्फ और सिर्फ लॉस करता है। ऑप्शन चेन आपको बताता है कि ऑपरेटर की कहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अपना पोजीशन बनाए पड़े हुए हैं। तो आज मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस प्रोवाइड करने वाला हूं ऑप्शन चेन के बारे में। देखिए दोस्तों, ऑप्शन चेन में 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे होता है क्या, ओपन इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं OI एंड ओपन इंटरेस्ट का फुल फॉर्म है। दूसरे नंबर पे है CIO, जिसका फुल फॉर्म होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तीसरे नंबर पे है वॉल्यूम, क्या है, वॉल्यूम। उसके बाद दोस्तों आपका होता है स्ट्राइक प्राइस। अब हम लोग समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, जैसे दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक छोटा सा आप देखोगे, जब भी देखेंगे ऑप्शन चेन तो आप ऐसे देखते होंगे, ऐसे आप ऑप्शन चेन को देखते होंगे। एक साइड में आपका रहता है OI, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा OI, यहाँ पे हो जाता है चेंज इन OI, यहाँ पे हो जाता है वॉल्यूम, और यहाँ पे हो जाता है दोस्तों आपका स्ट्राइक प्राइस। अब ये 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस में। पहले नंबर पे दोस्तों क्या है, OI। OI क्या है, पहले इसको सीखिए कि ये होता क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 23,000, यह है हमारा 23,000। मैं चाह रहा हूँ कि 23,000 पे मैं कॉल सेल करना चाहता हूँ। मेरे साथ 10 लोग और हैं, तो टोटल जो वहां पे OI बना, यहाँ पे टोटल OI कितना बना, 10 + 1 11 OI यहाँ पे बन गया। ठीक है, मतलब 11 लोग इंटरेस्टेड हैं किसको सेल करने के लिए, इसको सेल करने के लिए, इस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल सेल करने के लिए। तो यहाँ पे जो टोटल OI दोस्तों बना, ये देखिए कितना OI, 11 OI बना किस स्ट्राइक प्राइस पे, वो है 23,000 पे। 23,000 पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं कितना, 11। मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि OI होता क्या है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें 11 लोग टोटल हो गए। ठीक है, अब इसी में से 3 लोगों को लगता है कि मार्केट 23,000 से ऊपर जा सकता है। क्या हो सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो वो लोग यहाँ से 3 लोग, जो 11 लोग थे इसमें से 3 माइनस हो गए। तो ये जो 3 माइनस हुए हैं ये कहाँ आ जाएंगे आपका, ये दोस्तों आपके आ जाएंगे यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। आपको 2 चीज समझ में आ गया, OI क्या होता है, प्लस उसमें से जो लोग निकलते हैं वो आ जाते हैं कहाँ पे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद दोस्तों देखिए वॉल्यूम क्या होता है। जब 10 1 11 लोग कॉन्ट्रैक्ट किए थे तो डेफिनेटली ये कुछ न कुछ फंड देके तभी उस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री किए होंगे। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि जो 11 लोग थे वो 5-5 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे, 11 × 5 = 55 रुपया। तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ये हो गया क्या, 55 रुपया। यहाँ पे रियल में उतना नहीं कम होता वॉल्यूम, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा समझाने के लिए दे रहा हूँ कि वॉल्यूम होता क्या है। हम मार्केट टर्म में प्राइस को वॉल्यूम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम से। तो देखिए
हमारा ओ आई बन गया, यहाँ पे हमारा चेंज इन ओ आई भी बन गया और हमारा वॉल्यूम भी बन गया। और हमें पता चला कहाँ पे बना है, 23,000 के पास। तो अब मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ। अब आपको डेफिनेटली ये समझ में आ गया होगा कि ओ आई क्या होता है, चेंज इन ओ आई क्या होता है सर, वॉल्यूम क्या होता है और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। मैं एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा में करता हूँ। ये है मेरा ओ आई, ये है मेरा ओ आई जिसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ये है हमारा चेंज इन ओ आई, ये है हमारा वॉल्यूम और ये है दोस्तों मेरा स्ट्राइक प्राइस। एकदम ध्यान से देखिएगा। मुझे पता है कि वीडियो लास्ट तक कुछ ही लोग देंगे, लेकिन उनको वैल्यू ऑफ टाइम मिलना चाहिए, भले कुछ ही लोग वीडियो देखें। ठीक है, आइए अब मैं एग्जांपल के लिए देखता हूं कि यहाँ पे बने हुए कितना 100 के ओ आई। अब 100 के में से कुछ लोग एग्जिट हो गए, ये हो गए कितना 20 के एग्जिट हो गए। तो कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, आपको बताया चेंज इन वाई में। अब ये लोग जितना कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। मैं बाद में आपको ऑप्शन चेन पे ले चल के दिखाऊंगा एनएससी की वेबसाइट पे। देखिए ये है हमारा, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यूम है मैं मान लेता हूँ कि 5 लाख बना हुआ है। कितना दोस्तों, 5 लाख वॉल्यूम बना हुआ है। किस स्ट्राइक प्राइस पे, वो है 23,150 पे। मैं मान लेता हूँ 23,000, 23,000 ले लेता हूँ 250, 23,250 में यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए ले लिया हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि 200 के ओ आई बना है। 200 के ओ आई बना हुआ, कुछ लोग इसमें से एग्जिट भी होंगे। मैं मानता हूँ कि 70 के लोग यहाँ से एग्जिट कर लिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मेरा है, मैं मानता हूँ कि 10 लाख हो गया। 5 लाख से सीधा यहाँ पे वैल्यूम, क्योंकि ओ आई जब 1 लाख थे तो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट किए थे, अब 2 लाख हो गए हैं, तो 2 लाख लोग कितना हो जाएगा, डबल हो जाए प्राइस। मैं यहाँ पे मानता हूँ कि 23,300 यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस है। उसके बाद दोस्तों देखिए मैं मानता हूँ कि यहाँ पे 2.5 लाख ओ आई बना है और यहाँ पे बना है 1 लाख चेंज इन ओ आई, और वैल्यूम कितना है 20 लाख। मैं मानता हूँ 20 लाख। ये मैं वैल्यूम आपको बताया कि जितने लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बने हैं वही प्राइस यहाँ पे डिनोट किया गया है। अब ये स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, 23,350। उसके बाद मैं एक और नीचे ले ले रहा हूँ, देखिएगा ये है मेरा, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे है 2,70,000 और यहाँ पे मानता हूँ 1,20,000 के हो गया, और यहाँ पे मैं मानता हूँ कि 30 लाख हो गया मेरा वैल्यूम। कितना, 30 लाख। और स्ट्राइक प्राइस है 23,400। अब यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है, क्या है, जहां पे ओ आई प्लस हो जिस स्ट्राइक प्राइस में, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है सबसे ज्यादा ओ आई जो इन सब में बना हुआ है, ये इसी में बना हुआ है, तो ये हमारा प्लस है। अब आपको दिख रहा होगा ये चेंज इन ओ आई जिसमें ये भी प्लस हो, ये देखिए सब में से ज्यादा यही है ओ आई। उसके बाद इसमें भी देखिए कौन सा जो वैल्यू में सबसे ज्यादा है, ये देखिए सबसे ज्यादा जो वैल्यूम है ये है 30 लाख। और कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, ये देखिए ये आपका कौन सा है, 23,400। अब यदि आप लोग कॉल बायर हैं तो आपको क्या होना चाहिए, अवेयर हो जाना चाहिए कि मुझे 23,400 के पास कॉल बाइंग नहीं करना है, क्योंकि वहां पे कॉल सेलर भारी मात्रा में कॉल सेलिंग किए हैं। तो कॉल सेलिंग किए हैं तो डेफिनेटली है ज्यादा चांस होता है कि सेलर के बिहाफ पे मार्केट चले, क्योंकि हमने बताया था शुरू में ही हमें ऑपरेटर के बारे में कंप्लीट नॉलेज देता है ऑप्शन चैन। तो यदि मार्केट 23,400 के पास है तो मैं रजिस्टेंस के पास कॉल नहीं बाई करूंगा इन सबको देखने के बाद। आपको मैं ले चलता हूं कहाँ पे, एनएससी की वेबसाइट पे। देखिए मैं गया ब्राउजर में, जाने के बाद मैं सर्च करता हूँ एनएससी। आप लोग को भी सर्च करना है यहीं पे एनएससी के वेबसाइट पे। ये रहा ऑप्शन चैन, ठीक।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आ गए कहाँ पे, ऑप्शन चेन, एनएससी के ऑप्शन चेन पे। क्योंकि सारा जो डाटा है एनएससी के पास पड़ा होता है, कौन किस स्ट्राइक प्राइस पे क्या कर रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे मैं बताया था ओआई, दूसरे नंबर पे मैंने बताया था चेंज इन ओआई, तीसरे नंबर पे मैंने बताया था वैल्यूम, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हमारा था फाइनल जो था वो स्ट्राइक प्राइस था, जिसपे वाई भी प्लस हो, जिसपे चेंज इन वाई भी प्लस हो, जिसपे वैल्यूम भी प्लस हो, वो हमारे लिए एज ए क्या है, एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। अभी मैं आपको वहां पे दिखाया 23,400 पे क्या बना था, वाई भी प्लस था, चेंज इन वाई भी प्लस था, और वैल्यूम भी प्लस था। यहाँ पे भी देख लेते हैं, आइए देखते हैं कहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बना है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि हमें देखना है किस स्ट्राइक प्राइस पे ओआई भी ज्यादा हो, चेंज इन ओआई भी ज्यादा हो, और वैल्यूम भी ज्यादा हो। इन तीन में से दोस्तों एक चीज ना भी रहेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन दो चीज प्लस होना चाहिए। आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे। ये मैं यहाँ पे मार्कर ले लिया। अब मुझे फाइंड आउट करना है कहाँ पे ओआई ज्यादा है, कहाँ पे चेंज इन ओआई ज्यादा है, और कहाँ पे वैल्यूम है। इन तीनों में से कम दोस्तों आपको दो चीजें प्लस में दिखनी ही चाहिए। देखिए, ये यहाँ पे कितना है, 26,000 ओआई है, यहाँ पे कितना है, 41,000 है, लेकिन देखिए यहाँ पे कितना है, ये है हमारा 64,000। ठीक है, अब चेंज इन ओआई देखिए, ये आपका प्लस नहीं है, लेकिन वैल्यूम देखिए, ये है क्या, प्लस, ये क्या है, प्लस। दो चीजें आपको मिल गया प्लस। अब आप देखिए कि कौन सा लेवल है वो मार्केट में, ये देखिए। अब ये लेवल आपको एज ए मार्केट में क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस। क्योंकि आपको पता चल गया कि ओआई सबसे ज्यादा है, इसके मतलब है कि जो कॉल राइटर हैं इस स्ट्राइक प्राइस पे काफी मात्रा में कॉल को सेल किए हैं। अब यदि मार्केट 23,400 से ऊपर गई तो किसको लॉस होगा, कॉल सेलर जो सेल किए हैं कॉल को। तो वो लोग जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है, उसमें से क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी होती है। और मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर है, जिनको नहीं पता था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उन्हें ट्रैप कर लिया जाता है थोड़ा सा मार्केट गिरा के। तो जब भी यदि आप लोग देखें कि जहाँ पे ओआई सबसे ज्यादा है, आपको क्या करना है, वहां पे मार्केट में एंट्री नहीं करना है। ठीक है, ये तो रहा क्या आपके लिए, एज ए रेजिस्टेंस। ये रहा हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस। उसके बाद दोस्तों आप लोग देखिए, हम देखते हैं कहाँ पे ये तीनों चीजें प्लस में है। ये हमारा हो गया R1। उसके बाद देखिए R2 कहाँ पे है रेजिस्टेंस, यहाँ देखिए 1,12,000 वाई बना है, प्लस में है ये, है क्योंकि 35 था, 93 था, यहाँ पे 1,00,000 इतना है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये कितना है, 70,000 चेंज इन वाई भी बना है, प्लस यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम था 12 लाख था, लेकिन यहाँ पे देखिए 20 लाख है। तीनों चीज प्लस, तीन में से दो हो या तीनों हो तो हमारे लिए बेस्ट होगा। ये देखिए कौन सा लेवल है, ये देखिए 23,600, ये हमारे लिए एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि 23,600 की कॉल जो राइटिंग हुई है कॉल सेलर के द्वारा सबसे ज्यादा हुआ है। 1,12,000 जो वहां पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब तो ये तो रहा हमारा कॉल साइड में। अब दोस्तों देखिए पुट साइड में, जहां पे ये तीनों चीजें प्लस में हो, वो आपका क्या होगा, एज ए सपोर्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, एज ए सपोर्ट होगा। देखिए ये हमारा जो है कितना है, 27 है, ये कितना है, 33 है, लेकिन ये देखिए एक कम 7, यहाँ पे ओआई क्या है, प्लस में है। यहाँ पे देखिए 29, उसके बाद 23, और चेंज इन ओआई कितना है, 45, ये भी प्लस। उसके बाद देखिए 14 है, यहाँ पे देखिए कितना है, 24 है, इसका मतलब है ये भी प्लस है। अब ये लेवल जो है मार्केट को एज ए सपोर्ट है। ये देखिए ये है हमारे लेवल के लिए एज ए सपोर्ट। हमें यही देखना है कि कहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा बैठे हैं और कहाँ पे पुट राइटर बैठे हैं, जिससे हम लोग दोस्तों ट्रैप से बच सकते हैं। और दोस्तों आप लोग यदि ऑप्शन चयन में चाहे तो पीसीआर वैल्यू को भी
निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए पीसीआर वैल्यू आपको कैसे निकालना है उसको आप नोट कर लीजिए, करना है तो देखिए पीसीआर वैल्यू आपको निकालने के लिए दोस्तों इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए। फॉर्मूला पुट डिवाइडेड बाय कॉल इज इक्वल टू पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पुट कॉल रेशियो। तो दोस्तों देखिए इसको आपको कैसे निकालना है। ये है हमारा टोटल पुट का ओआई, आपको यहाँ लिख देना है, और ये रहा दोस्तों टोटल कॉल का ओआई जो आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पी पुट कॉल रेशियो मिल जाएगा। यदि आप लोग देखते हैं दोस्तों एक के पास होता है तो आपका जो मार्केट है वो क्या रहेगा, बुलिश रहेगा। ये रहेगा मार्केट बुलिश एक के पास। अब जो 0.6 के पास है इसके मतलब है पीसीआर जो बता रहा है आपको बियरिश मार्केट है, और 1.5 के पास है मतलब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। पीसीआर वैल्यू के माध्यम से आप लोग चेकआउट इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कैसे आप ऑप्शन चेन को फॉलो करके ऑपरेटर को फॉलो कर सकते हैं, कहाँ पे ये लोग अपना पोजीशन बनाए हैं। तो ये पहला रहा, दूसरा था आपका सपोर्ट, और तीसरा था पीसीआर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। ये आप लोग लिख लीजिएगा, पुट डिवाइडेड बाय कॉल। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके यदि आप लोग स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट बेसिक से एडवांस सीखना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप लोग हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।